हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्रीथ इनटू द शैडो सीजन 1 को। इस शो की स्टार्टिंग में हमें एक अविनाश नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट होता है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस होता है। उसकी वाइफ होती है आभा, जो कि एक शेफ होती है, और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम सिया होता है। ये लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन सडनली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक दिन जो अविनाश होता है वो अपनी बेटी को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ से जो सिया होती है वो गायब हो जाती है और अविनाश को वो कहीं पर भी नहीं मिलती। वो उसको ढूंढता है लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता। अब घर आने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है। वो उसको काफी टाइम तक ढूंढते हैं, लेकिन उनको सिया कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 9th मंथ बाद का सीन। अब उसको 9th मंथ हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक उनकी बेटी का कोई भी पता नहीं चला है। यहाँ पर उसकी जो माँ होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि सिया को हर डे 4 इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे। अब वो सोच रही होती है कि उसको इंसुलिन के इंजेक्शन अब कौन दे रहा होगा। एक दिन अचानक से इनके घर पर एक पार्सल आता है। जब अविनाश उसको खोलता है तो उसमें एक टैब होता है और यहाँ पर सिया की बनाई गई एक ड्राइंग भी होती है। जब अविनाश उसमें देखता है तो उसको एक वीडियो मिलती है जिसमें कि एक लेडी होती है जो कि उसका ख्याल रख रही होती है, और वो डेली उसको 4 इंसुलिन के इंजेक्शन भी देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सिया पहले वहाँ पर अपने माँ बाप के पास जाने की जिद करती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है सिया भी केयर टेकर के साथ अच्छे से रहने लग जाती है, और अब उसको अपने माँ बाप की याद नहीं आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो किडनैपर होता है, यहाँ पर वो अविनाश से कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी बेटी वापस चाहिए तो तुम्हें प्रतिपाल सिंह का खून करना होगा, और जब वो मरेगा तो उसके अंदर गुस्से की इमोशन होने चाहिए। यहाँ पर जो अविनाश होता है वो खून करने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ आभा के कहने पर वो मान जाता है, क्योंकि उसको अपनी बेटी वापस चाहिए होती है। अविनाश सर्च करना स्टार्ट करता है तो उसको पता चलता है कि जो प्रतिपाल सिंह है उसको कूड़े को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब अविनाश उसी दिन से उसके घर के आगे डेली कूड़ा फेंकना स्टार्ट कर देता है और उसको कॉल करके बहुत ज्यादा इरिटेट भी करता है। अब यहाँ पर जो प्रतिपाल सिंह होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे मिलने के लिए बोलता है। तो जो अविनाश होता है वो उसको एक ऐसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर डेली का सारा कूड़ा फेंका जाता था। अब यहाँ पर प्रतिपाल सिंह उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। जो अविनाश होता है वो डायरेक्टली उसके सामने नहीं आता और वो प्रतिपाल सिंह को बहुत ज्यादा घुमाता है और घुमा घुमा कर उसको वहीं पर मार डालता है, और उसकी फोन से वीडियो बनाकर मीडिया को शेयर कर देता है, और ये जो वीडियो होता है वो वायरल हो जाता है नेक्स्ट डे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अविनाश और आभा सोच रहे होते हैं कि अब उनको बेटी वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो किडनैपर होता है अब वो उनसे नेक्स्ट खून करने के लिए बोलता है, और वो नताशा गरेवाल का खून करने के लिए बोलता है और उनसे कहता है कि उसके अंदर वासना के इमोशन होने चाहिए। अविनाश नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसको खून करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक खून कर चुके होते हैं और वो पुलिस के पास भी अब नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो उस खून को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर जब अविनाश सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि जो नताशा है वो लेस्बियन है, तो उसको समझ नहीं आता है कि वो उसके अंदर वासना की इमोशन कहाँ से लेके आएगा। लेकिन उसकी जो वाइफ होती है आभा, वो उससे कहती है कि मैं उसके अंदर वासना की इमोशन लेकर आऊंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आभा होती है वो नताशा से एक फूड ब्लॉगर बनकर मिलती है, और ये दोनों साथ में काम करते हैं। अभी दोनों एक जगह पर जा रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बीच में एक होटल लेते हैं और जोधपुर में रुकते हैं। अब वापस से ये दोनों ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कार में बैठकर जो आभा होती है वो नताशा से ऐसे बातें कर रही होती है कि उसके अंदर इमोशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो यहाँ पर फिजिकल होने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। यहाँ पर ये दोनों क्लोज आते हैं और जो नताशा होती है वो अपनी ड्रेस खोल देती है। यहाँ पर जो आभा होती है वो उसके हाथों को हथकड़ी से कार में बांध देती है और उसको वहीं पर लॉक कर देती है। इसके बाद यहाँ पर अविनाश आता है और वो कार को नीचे खाई में फेंक देता है। जो आभा होती है वो नताशा के फोन से वीडियो को रिकॉर्ड करती है और उसको मीडिया को भेज देती है, और इसके बाद फोन को भी खाई में फेंक देती है। अब इन दोनों ने दूसरा खून भी कर दिया था। अब जब ये घर वापस आते हैं तो अब ये सोचते हैं कि इनको इनकी बेटी वापस मिल जाएगी, लेकिन फिर से ऐसा कुछ नहीं होता, और हमें दिखाया जाता है जो किडनैपर होता है वो इन सब तीसरा खून करने के लिए बोलता है, और वो कहता है कि अब तुम्हें अंगद पंडित को मारना होगा, और वो कहता है कि जब वो मरे तो उसके अंदर डर के इमोशन होने चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों परेशान हो जाते हैं और ये दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इंसान चाहता क्या है और वो इनसे ही ऐसा क्यों करवा रहा है। इसके बाद हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर किडनैपर ने सिया को किडनैप करके रखा होता है। यहाँ पर हमें गायत्री को भी दिखाया जाता है जो कि उसकी केयर टेकर होती है। गायत्री भी काफी दिन से लापता होती है, इसलिए उसके घर वालों को भी टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है
और वो उसको सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि अविनाश खुद है और वो खुद से ही ये सारे खून करवा रहा था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जो अविनाश के पापा होते हैं वो उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे और फिजिकली अब्यूज किया करते थे और मारा भी करते थे। अविनाश को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके मन में एक अजीब सी इमोशन पैदा हो जाते हैं, डर और गुस्से के। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन अविनाश के मॉम डैड का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की डेथ हो जाती है। अब अविनाश ने ये सब कुछ देखा होता है, इसलिए उसके अंदर डर की वजह से और गुस्से की वजह से एक और पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है जो खुद का नाम जय रखती है। जय को पता होता है कि अविनाश है, लेकिन अविनाश को नहीं पता होता है कि उसके अंदर जय भी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अविनाश के अंकल होते हैं वो अविनाश को एक स्कूल के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं उनका नाम कृष्णमूर्ति होता है और वो अविनाश को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर वो उनको बताता है कि अविनाश के अंदर एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसके अंदर एक और पर्सनैलिटी है जो कि जय है। और वो उनको बताते हैं कि अविनाश को जय के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप भी उसको जय के बारे में मत बताना, नहीं तो जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी और जय को संभालना मुश्किल हो जाएगा और अविनाश ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब हमें दिखाया जाता है जो उसके प्रिंसिपल होते हैं वो अविनाश और जय दोनों से बात किया करते थे, इसलिए जय को भी लगता है कि वो एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो जय होता है वो अविनाश को सभी बुराइयों से और सभी डरों से बचाना चाहता है, इसलिए वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। इसके बाद एक दिन हमें दिखाया जाता है जो कृष्णमूर्ति होते हैं उनकी बस डेथ होने ही वाली होती है, तब वो जय से कहते हैं कि तुम इसको छोड़कर चले जाओ, लेकिन जय कहता है कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक मैं इसके अंदर के सारे डर खत्म नहीं कर देता। और वो अपने प्रिंसिपल के ऊपर तकिया रखकर उनको भी मार डालता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जो अविनाश यानी कि जय होता है उसने अपने इन खूनों की जो प्रेरणा होती है वो रावण के 10 सिरों से ली होती है, जिसके अंदर अलग अलग इमोशन होते हैं। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है अविनाश एक दिन अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है, तभी यहाँ पर प्रतिपाल होता है जो उसके डॉग के ऊपर कार चढ़ा देता है और उस टाइम उसके अंदर गुस्से के इमोशन होते हैं। और दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है जो नताशा होती है वो अविनाश को किस करते हुए पकड़ी जाती है और यहाँ पर वो सारा ब्लेम अविनाश के ऊपर डाल देती है। यहाँ पर गलती नताशा की होती है क्योंकि उसकी वासना की वजह से अविनाश को पनिशमेंट मिलती है। अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कबीर कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो अविनाश होता है वो उनके पास आकर उनसे कहता है कि मैं भी आपकी इस केस में हेल्प करूंगा, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसी का कोई पेशेंट ये सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पर जो ऑफिसर कबीर होते हैं वो ये पता लगा लेते हैं कि इसका पैटर्न जो है वो रावण के 10 सिरों से लिया गया है, इसलिए वो उसका नाम भी रावण रख देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अविनाश को अंगद का खून करना था और हमें पता चलता है कि जो अंगद था वो उसके साथ पहले कॉलेज में पढ़ा करता था। जो अंगद होता है वो फेल होने के डर से आंसर शीट वाले हॉल में आग लगा देता है और अविनाश का फ्रेंड हिमांशु भी उसी रूम में होता है और उसकी जलकर वहाँ पर डेथ हो जाती है, इसीलिए वो अंगद को मारना चाहता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अविनाश होता है वो अंगद से फ्रेंडशिप करता है और उसको उसी के घर में मार डालता है। उस टाइम अंगद के मन में डर के इमोशन होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है जो जय है वो तब तक सिया को इन लोगों को वापस नहीं करेगा जब तक वो अविनाश से सारे इमोशन को मरवा नहीं डालता है, यानी कि 10 के 10 इमोशन को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ऑफिसर कबीर है उसको अविनाश के ऊपर और आभा के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि हर मर्डर में इन दोनों के लिंक मिल रहे होते हैं। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो आभा होती है उसको भी अविनाश के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। एक दिन हमें दिखाया जाता है जो आभा होती है वो अविनाश का पीछा कर रही होती है और वो पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जय ने सिया को और गायत्री को रखा होता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो आभा होती है वो अविनाश के सर पर डंडा मारती है और यहाँ से अपनी बेटी और गायत्री को लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर ऑफिसर कबीर भी आ जाता है और उसकी अविनाश के साथ बहुत भयंकर लड़ाई होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और यहाँ पर जो ऑफिसर कबीर होता है वो अविनाश की कंडीशन को समझता है, इसलिए वो उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। और जो कबीर होता है उसको ये भी पता होता है कि आभा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब किया है, इसलिए वो आभा को भी छोड़ देता है। इसके बाद हमें कहानी में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जो आभा होती है वो अविनाश से मिलने के लिए आती है क्योंकि जो अविनाश होता है उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, इसलिए वो एक जगह पर रह रहा होता है। यहाँ पर वो उससे बात करती है और हमें दिखाया जाता है कि अब अविनाश को भी पता है कि उसके अंदर एक और पर्सनैलिटी है जिसका नाम जय है
और वो कहता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। और ये जो सीजन है वो यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीजन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।